हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है डाई विद ज़ीरो, गेटिंग ऑल यू कैन फ्रॉम योर मनी एंड योर लाइफ। राइटर हैं बिल पर्किंस। टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस बुक का, बकेट योर लाइफ। दिस इंटायर बुक इज predicated on the hard and cold truth that we will all die। यानी जब हम बूढ़े होंगे और हमारी हेल्थ ग्रेजुअली डिक्लाइन होगी और हम मर जाएंगे। लेकिन राइटर ये भी बता रहे हैं कि हमें हियर एंड नाउ में किस तरह से जीना चाहिए। हमें मौत से पहले जो हम सैकड़ों मौत मरते हैं वो नहीं करना चाहिए। दिस इज नोन एज टाइम बकेटिंग फॉर प्लानिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंगली। राइटर का पॉइंट है कि एक दिन ऐसा आता है जब हम मरते हैं, और एक दिन वो होता है जब हम कुछ एक्सपीरियंसेस लेना बंद कर देते हैं। We die many deaths in the course of our lives. The teenager in you dies. The college student in you dies. The version of you that's a parent of an infant dies. इस तरह से इतने सारे लोग हमारे अंदर मर जाते हैं। जब हम यंग थे, जब हम कॉलेज स्टूडेंट थे, इतनी सारी मिनी डेथ्स हम मरते हैं। देयर इज नो गोइंग बैक। डेथ हार्श होती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी मौत हम मरते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर पहुंचते रहते हैं, वन फेज ऑफ आवर लाइव्स टू द नेक्स्ट। हमें अपनी इसी लाइफ में बहुत सारी लाइफ्स मिलती हैं, सेम इसी लाइफ में, टू एंजॉय एंड टू मैक्सिमाइज। हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस को तो बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि वापस किसी भी स्टेज में हम नहीं जा सकते। जवान होकर बचपन में या बूढ़े होकर जवानी में। सोचिए अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने मिस कर दिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते थे, अपने प्रोफेसर्स से बात कर सकते थे। आपकी लाइफ का वो टाइम आया और चला गया बिना किसी अनुभव के लिए हुए। अपनी उस अपॉर्चुनिटी को आपने जाने दिया जो आप ले सकते थे। बट माय डियर फ्रेंड्स, उसको इतना डीले मत कीजिए कि वो आप लाइफ में ले ही ना पाएं। You can delay some experiences for only so long before the window of opportunity on these experiences shuts down or shuts forever। ऐसा ना हो कि वो अपॉर्चुनिटी कभी आए ही ना बाद में। इसका एक एग्जाम्पल राइटर समझाते हैं डिफरेंट स्विमिंग पूल्स से। जैसे पूल में अलग अलग एरियाज होते हैं, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, सीनियर्स के लिए। तो वहाँ अलग अलग डेप्थ के वो पूल होते हैं। आप हर पूल में एक बार जा सकते हैं। यानी बचपन में आप जा सकते हैं, उसके बाद आप टीनेजर में जा सकते हैं, और फिर एडल्ट होके जा सकते हैं। यदि आप किड हैं तो आप सपोज स्विम करना नहीं सीख पाए, तो आप टीनेजर में बन के टीन पूल में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप टीनेज में भी नहीं सीख पाए तो आप एडल्ट पूल में जा सकते हैं। तो आप एक सर्टेन एज तक ही इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको इतना ज़्यादा ही पोस्टपोन कर देते हैं। वो अपनी लाइवलीहुड में, अपने मनी को अर्न करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो कभी भी वो अनुभव नहीं ले पाते, और लाइफ की ओल्ड एज में वो रिग्रेट करते रह जाते हैं। फर्स्ट रिग्रेट ये होता है कि काश हम अपने से ट्रू होकर जीने का करेज रख पाते, न कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जीते, जो हम अक्सर जीते रहते हैं। लाइफ में जैसा लोग आपसे चाहते हैं आप वो करते रहते हैं, रादर लाइफ में जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। लेज़र, एडवेंचर और रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पाते, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। सेकेंड रिग्रेट, काश हमने इतना हार्ड वर्क ना किया होता। इसमें बच्चों को बड़ा करने वाले हार्ड वर्क की बात नहीं है। हार्ड वर्क जो हम बिल वगैरह चुकाने के लिए या अपनी एक्स्ट्रा वेगेंट चीज़ों पर खर्च करने के लिए करते हैं।
एज अ रिजल्ट हम जब बच्चों को बड़े होते हुए भी नहीं देख पाते अपनी उन बिजीनेस की वजह से, अपने पार्टनर के साथ कंपेनियनशिप नहीं रख पाते, और हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। इवन दो ये भी सच है कि ये इट वुड बी अनरियलिस्टिक कि हम अपनी लाइफ को इस तरह से जिएं जैसे कि हम हमेशा ही छुट्टियां मना रहे हो। नो, इट्स मोर देन दैट। आप घर के पास कोई बीच है, कोई म्यूजियम है या कोई गार्डन है, यहाँ उसको ये सोचकर मत टालिए कि ये तो हमारे पास ही है, हम कभी भी जा सकते हैं। या खाली बैठकर अपने वीकेंड्स खराब मत कीजिए। अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू एक्चुअली राइट डाउन इन अ लिस्ट। आप लिख सकते हैं उसको, सभी एक्टिविटीज को जो भी आप करना चाहते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट डिस्कवरी। कुछ अनुभव आप बार बार करना पसंद करते हैं, सो करिए और उतने क्रिएटिव बनिए जितने आप बन सकते हैं। योर लिस्ट विल बी योर ओन यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर, बिकॉज योर लाइफ एक्सपीरियंसेस आर व्हाट मेक यू हु यू आर। जो एडवेंचर आप अपने 60s या 70s में नहीं कर सकते, उनको अपने 30s या 40s में रखिए। और बड़ी उम्र में आप इस तरह के काम कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ना, मूवी देखना, चेस खेलना। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप अपनी ओल्ड एज के लिए रख सकते हैं। तो मेन कंपोनेंट ये है कि आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं वो बहुत आपको उनको मैनेज करना आना चाहिए। और लास्ट में राइटर कहते हैं, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता कि हम कुछ भी मनी ना छोड़े अपने मरने के बाद। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है टू डाई विद ज़ीरो, एंड इट्स ओके। लेकिन राइटर का मेन मोटिव ये है कि हमेशा अपनी मनी को बढ़ाते रहना एंड खुद को ऑटो पायलट मोड पे डाले रखना, ये सही नहीं है। अपने एक्सपीरियंसेस को मैक्सिमाइज करना हमारा पर्पस होना चाहिए। इस बुक का मेन पर्पस यही है कि हमें अपनी लाइफ से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पाने की कोशिश करनी चाहिए। लाखों लोग एवरी वीक चर्च जाते हैं जीसस और मोजेस की तरह से बनने के लिए, लेकिन उनकी तरह तो नहीं बन पाते शायद, क्योंकि नन ऑफ अस इज परफेक्ट। लेकिन ये रूटीन फॉलो करने से हम में थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा ही है। We become at least a little kinder, a little wiser and more courageous. So आइडिया यही है कि लाइफ के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हम ले पाएं। Live your life to the fullest. Thank you so much for listening.